यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया, संगति दी है। हम पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं। पौलुस की जो पत्री है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 6 पद में पौलुस यूं कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आमीन। तो ये जो छोटी बात है, प्रकोप की बात है, परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर पड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते या आज्ञा भंग करते हैं। उसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। ये जो पौलुस ने बात समझाई, हम सीखना समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें इकट्ठा किया, आज ये समय दिया है। ये पौलुस आपका दास जो बात लिख के गया उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। हम क्रिश्चियन है, मसीह है, और जो बात आपकी ओर से पवित्र आत्मा आपकी बात है, जो आपका ज्ञान है, पौलुस ने जो लिखा उसका अध्ययन करना चाहते। हमें सुनने के लिए सहाय मांगते। कान दे दो, समझने वाले हृदय दे दो, देखने वाली आंख दे दो, और पवित्र आत्मा हमसे बात करो। ये आपकी बात है और ये सुनकर समझकर और प्रभु आपके पास आना चाहते, आपकी सच्चाई जानना चाहते। हमसे बात करो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए उनके लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। आमीन। कोलोसी 3 अध्याय 6 पद पौलुस यहाँ पे यूं उसने कहा कि आज्ञा न मानने वाले जो है उन पर परमेश्वर का प्रकोप आता है। और आज्ञा न मानने वाले ऊपे 5वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है व्यभिचार, दूसरा शब्द है अशुद्धता, तीसरा शब्द है दुष्कामना, और एक है बुरी लालसा, और बुरी लालसा, और लोभ, और मूर्ति पूजा। और वही तो मूर्ति पूजा है। लोभ ही मूर्ति पूजा है। ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर का प्रकोप आता है। यूं पौलुस कहता है। हमें आज प्रकोप के विषय में थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। गुस्सा एक अलग बात है, प्रकोप अलग बात है। उसके विषय में थोड़ा मैं अध्ययन करता था कि ये गुस्सा क्या है। गुस्से में इंसान दोस्ती तोड़ता नहीं है, पर प्रकोप में दुश्मन हो जाता है। गुस्सा जब होता है तो उसका थोड़े समय के लिए होता है। प्रकोप तो फैसला ही हो जाता है कि ये मैंने ठान लिया है, यही मैं करूंगा। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रकोप में ये बात बोल दी कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश न करेंगे। तो जो प्रभु का प्रकोप है उसका सामना यहाँ पे लिखा है वो करेंगे जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। नीति वचन 27 अध्याय 4 पद में लिखा है ये जो प्रकोप है वो तो कितना क्रूर है। क्रोध तो क्रूर। नीति वचन 27:4 क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। और प्रकोप तो धारा के समान होता है। और अलग जो है भाषांतर ऐसा है कि जो प्रकोप है वो क्रूर है और जो गुस्सा है वो तो बहती धारा समान है। आगे, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? जैसे हम कहते हैं अभी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, अभी ये मारेगा गुस्सा, अब ये यही करेगा, भाग जाओ। तो यहाँ पे जो बात सुलेमान लिखता है, प्रकोप अलग चीज है और गुस्सा अलग चीज है। और यहाँ पे लिखा है जलजलाहट जो है वो जब होता है तो कौन उसके सामने खड़ा रह पाता है। परमेश्वर का जब प्रकोप उसका होता है तो किस पर प्रकोप होता है वो हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। और प्रकोप के विषय में हम और प्रभु के वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 77 उसका 9 पद। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? आप सोचो, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल जाएगा जब उसका क्रोध होता है? तब क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? जब वो क्रोध करता है तो दया को भूल जाता है, रोक लेता है। मुझे थोड़ी भी दया अब नहीं आती है। तो यहाँ पे जो दाऊद राजा है वो समझ गया कि परमेश्वर जब गुस्सा करता है तो चुप रहना है, प्रकोप करता है तो फिर समझ लो हमारा समाप्त हो जाएंगे। भजन संहिता 89 उसका 46 यानी 46 पद। हे यहोवा,
तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तो दाऊद कहता है, परमेश्वर प्रभु यहोवा, आप कब तक मेरे से नाराज रहोगे? आप कब तक मेरे से दूर जुदा रहोगे? तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़की और रहेगी? कब तक तू मेरे पे गुस्सा करेगा? जलजलाहट कब तक? कब तक आग की नाई भड़की रहेगी? और आग की नाई भड़कता रहेगा तू, ये पता नहीं तू कब तक जलता रहेगा और कब तक तू अपना प्रकोप दिखाता ही रहेगा। क्या उसका अंत आता है? गुस्से का अंत आता है? प्रकोप का, परमेश्वर का प्रकोप का क्या अंत आता है? भजन संहिता 85 यानी 85 पांचवा उसका पद। 5वां पद। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या परमेश्वर, ऐसा दाऊद प्रार्थना करता है इज़राइल के लोगों पर, क्या तू सर्वदा हम पर कोपित रहेगा? कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? पीढ़ी से पीढ़ी तक क्रोध कोप करता रहेगा। तो यहाँ पे दाऊद ढूंढ रहा है कि परमेश्वर जब गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसकी जलजलाहट कब तक, जलता कब है, कब तक वो गुस्सा में रहता है, कब अनुग्रह को भूल जाएगा, अनुग्रह करना बंद कर देगा, दया करना शुरुआत करेगा या नहीं करेगा? ये सारी बातें दाऊद ढूंढ रहा था, सोच रहा था। और जब ये पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की आज्ञा जो भंग करता है तो प्रभु का प्रकोप उस पर आता है, तो जब आता है तो कब तक ठहरता है या फिर वो क्या नष्ट कर देता है? भजन संहिता 90 यानी 90 11 पद। अध्याय उसका 11 पद। तेरे क्रोध की शक्ति और तेरे भय के क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कौन समझेगा? तो जब प्रभु का क्रोध भड़कता है तब इंसान क्या समझ पाएगा कि मुझे अब रुक जाना है बुरी बात या गलत करने पर? कौन उसका भय रखेगा? कई बार ऐसा होता है कि प्रभु का क्रोध होता है, इंसान को समझ में नहीं आता ये तो प्रभु का क्रोध है, कोप है, और फिर इंसान बुरे बुरे रास्तों पे चलता है, बोले सब पे तो ये आता है, इसमें क्या नई चीज है? प्रभु से डर रखना कोई सीखता नहीं है। जब प्रभु गुस्सा करता है, कौन है जो परमेश्वर का भय रखेगा? भजन संहिता 95:10 95:10। जब इज़राइल को प्रभु ने मिस्र से निकाला तब पता है क्या हुआ? यहां पे लिखा है 40 साल तक परमेश्वर को गुस्सा ही रहा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैं रूठा ही रहा, मुझे थोड़ी भी दया नहीं आई। 40 साल तक जो इज़राइल के लोग भटकते रहे, उनको बुद्धि ही नहीं मिली कि यहां से हम कनान जाने के लिए सिर्फ 3.5 दिन या फिर कम मंजिल समय था, फिर भी वे 40 साल तक भटकते रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गुस्सा या क्रोध उसका भड़क हुआ था। और यहां पे लिखा है उस पीढ़ी पर उसका क्रोध 40 साल तक टिका रहा। फिर से पढ़ेंगे 10 पद। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैं 40 वर्ष तक उन पर रूठा रहा। देखो, तो यहाँ पे दाऊद को ये बात समझ में आई कि परमेश्वर उनके साथ भलाई से नहीं पर क्रोध में ही सब कुछ करता था। हर वक्त सोचता था अब तो ये करूंगा, अब तो इनको ये भी करूंगा, इनको ये भी करूंगा। चमत्कार पे चमत्कार, 10 चमत्कार दिखाए। मिस्र से निकलते पहले 10 चमत्कार बताए। वो सारे चमत्कार भूल गए और परमेश्वर वैसा, परमेश्वर ने मारने को भेजा, परमेश्वर वैसा, परमेश्वर का डर रखना ही छोड़ दिया। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर 40 साल तक रहा। वो पीढ़ी को प्रभु ने उन पर क्रोधित ही रहा। भजन संहिता 103 और 9 से 11 पद पढ़ो। यहाँ पे लिखा है वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। देखो, हर वक्त वो सिखाता न रहेगा या फिर वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का और ये भी है कि इसका क्रोध सदा भड़कता नहीं रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। यदि वो हमारे पापों अनुसार व्यवहार करता तो हम तो क्षण में ही खत्म हो जाते। पर वो दाऊद कहता ये बात तो है कि वो पीढ़ी को नष्ट नहीं किया, पर उनके बच्चे को भी रहने दिया और थोड़ा उनको वहां पहुंचाया भी। तो हर वक्त प्रभु ने उन इंसान के पाप के अनुसार दंड नहीं दिया है। 11 पद। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला और न प्रभु ने अपने हमारे अधर्म के अनुसार उसने पलटा लिया या फिर बैर लिया। 10-11 पद।
जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर, देखो जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऊपर है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल जो है। डर जाता है उस पर वो कृपा करता है, उन पर अनुग्रह भी करता है। तो प्रभु का क्रोध को भड़कता रहता है, लेकिन यदि कोई डरता है, कौन है उसके कोप से डरे? डरता है तो वो विनती भी करेगा, डरता है तब कहेगा रोक लो, जब डरता है तो कहता है बस माफ कर दो, डर जाता है तो कहता है बस जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो डर वही जो है उन पर प्रभु ऐसे अनुग्रह करता है। कितना लिखा है, आसमान से जैसा धरती से आसमान जितना ऊंचा है, ऐसे अपने डरवैयों पर प्रभु अनुग्रहकारी है। तो प्रभु जो है वो अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, दया करता है। क्रोध हर वक्त उसका भड़कता जो यदि है तो सर्वदा नहीं रहता है। उनके प्रभु अपने लोगों की बात ही करता है, अन्य जाति की बात नहीं की है। पर प्रभु के अपने जो लोग हैं, जो डरवैये हैं, जो जानते हैं परमेश्वर को, यहोवा को जानते, उन पर क्रोध हर वक्त भड़कता या फिर सदा भड़कता क्रोध नहीं रहता है, वो अनुग्रह भी करता है। यिर्मयाह 3:12 तो यहां पे लिखा है, तू जा यिर्मयाह मेरे लोगों के पास, तो जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, जाकर प्रचार कर उत्तर दिशा में, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी क्या है? हे भटकने वाले इज़राइल लौटा, ये मेरे लोग, भटकने वाले इज़राइल के लोग, लौटा, आप लौट के आओ। मैं तुझ पे क्रोध की दृष्टि न करूँ, मैं क्रोध की दृष्टि अब न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं करुणामयी हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूं। मैं सर्वदा क्रोध न रखूंगा। मेरे लोग आप वापिस आओ, मैं दया करूंगा, मैं तुम्हारा पर तो दया ही करूंगा। तो परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, उनको कहता है आप लौट के आओ, आप पर मैं हर वक्त गुस्सा नहीं रखूंगा। थोड़ा गुस्सा रहेगा, आप मेरी आज्ञा न मानोगे तो, पर मैं तो दयालु प्रभु हूं। आमीन। दाऊद की एक बड़ी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझ पर जब तू क्रोध करे, ताड़ना दे या फिर तू मुझे डांटे, ऐसा मत होने देना। भजन संहिता 38 अध्याय इसका पहला पद, ओके, हे यहोवा क्रोध में 16 अध्याय इसका पहला पद, ओके, हाँ पहला पद है 38:1। हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, जब तू मुझे डांटे तो क्रोध में मत डांटना, और न जलजलाहट में और आकर, जब तुझे प्रकोप मुझ पर हो जाए तब मेरी ताड़ना न कर। तब मुझे ताड़ना मत देना, या मुझे कुछ सिखाना मत, या कुछ बोलना मत। तो यहाँ पे दाऊद की विनती है, 6 अध्याय पहले पद में भी यही विनती वो करता है भजन संहिता में। हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट, जब डांटना है तो क्रोध में मत डांटना, और न झुंझलाहट में मुझे और जब ताड़ना तुझे दे। बड़ा गुस्सा आ जाए, प्रकोप तेरे पे भड़क जाए तेरा, तब मुझे ताड़ना दे। तब मत ताड़ना मत देना। तो यहाँ पे दाऊद की विनती है, गुस्से में मत बात करना, या फिर प्रकोप हो तभी तो कुछ मेरे से बात मत करना। मेरे को सिखाना, प्यार में सिखाना, नम्रता, जब मैं तेरे साथ हूं मुझे सिखाना, पर गुस्से में कुछ मत करना। क्योंकि ये दाऊद को पता चल गया, जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है वो उसको कुछ भी कर सकता है। जैसे लिखा है कि अपने बर्तन को वो तोड़ देता है, वो बनाने वाला वो तोड़ भी सकता है जब उसको क्रोध आए। तो वो जैसे लिखा है यिर्मयाह में कि जो बनाने वाला है, गढ़ने वाला कुंभार होता है, वो कुंभार अपने चक्की पर मिट्टी लेकर जो बर्तन बनाता है, वो जब गुस्सा आता है तो जो चाहता है जैसा बनाना नहीं बनता है तो लकड़ी लेकर उसको तोड़ भी देता है। तो यहाँ पे दाऊद की प्रार्थना है, जब तू गुस्सा हो प्रभु मुझे मत डांटना, मुझे ताड़ना मत। अय्यूब 20 अध्याय 28 पद में जब यहां पे एक बात लिखी है, क्रोध जो है वो एक समय पर शुरू होता है। ऐसे तो प्रभु जाने देता है, चलाने देता है, पर वो जो उसने ठाना होता है वो एक दिन होता है, वहां से वो प्रकोप की शुरुआत करता है। जैसे हमने पढ़ा कोलोसी 3 अध्याय 6 पद में कि परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है या फिर उतरता है। तो जब उतरता है वही पहला दिन होता है। उसके पहले हमें लगता है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में गया, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। पर जब प्रकोप परमेश्वर का वो दिन उतरता है तब शुरू होता है अनर्थ अनर्थ अनर्थ।
अय्यूब की किताब 20 अध्याय इसका 28 पद। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। तो परमेश्वर के क्रोध के दिन क्या होगा? वह उसके क्रोध के दिन वह बह जाएगी। बह जाएगी। तो यहां पे है कि परमेश्वर का एक दिन होता है, तब से शुरू होता है। हमें तो पता नहीं कि कब वो दिन प्रकोप का शुरू हो जाए, पर उसके पहले हमें लौटना है, उसके पहले हमें उससे डरना है। जैसे पुलिस कहती है तू मार खाएगा, ऐसे बोलेगा, बता पहले बोल दे, तो उसका प्रकोप आने से पहले माफी मांगना, झुक जाना, ये बुद्धि है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आमीन। ये जो हमने पढ़ा कोलोसी 3 अध्याय 6 पद में कि जो आज्ञा भंग करता है उस पर परमेश्वर का प्रकोप उतरता है या ठहरता है या फिर रहता है या चालू होता है। अब ये जो पौलुस यूं कहता है कि परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा भंग करने वाले पे आता है, तो वो जो आत्मा है उसको बात करता है ये पौलुस से, वो पुराने नियम में भी उसने वही सिखाया था। यशाया 30 अध्याय 9 पद। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, जो लोग बलवा करते हैं और झूठ बोलने वाले और झूठ बोलते हैं, लड़के हैं, वो तो झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप उन पर रहता है जो झूठ और जो परमेश्वर की बलवा करते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनना चाहते हैं और सुनते हैं तो बलवा करते हैं, सुनते हैं बलवा करते हैं, या फिर सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये बात हमने जो पढ़ी कि आज्ञा भंग करने वाले पर परमेश्वर का प्रकोप शुरू होता है, उतरता है। तो उतरा नहीं है तब तक हमें अच्छा लगता है और लगता है कि सब सही है, पर वो उतरता है। ये पुराने नियम में भी यही बात लिखी थी कि परमेश्वर का प्रकोप होता है जो वचन नहीं सुनता है, आज्ञा नहीं मानता है, या परमेश्वर की व्यवस्था है उसको नहीं सुनता है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 9 पद में पौलुस ये फिर से ये कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में आ गए, यीशु मसीह के अनुग्रह में आ गए। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, हमें प्रकोप से बचाने के लिए चुना है। हमारे ऊपर प्रकोप न आए इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो हम बच जाए इसीलिए हमें चुना है, प्रकोप के लिए नहीं रखा है। पर जब हम ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो हम वापस लौट सकते हैं और हम दया प्रभु की पा सकते हैं। और प्रभु अनुग्रहकारी है, और प्रभु के पास जब आते हैं तो वो दया करता भी है। वो चाहता है हम लौट के आए, वो चाहता है माफी मांगे, वो चाहता है हम उसके प्रकोप से डरे। जैसे यशाया में कहा गया कि इतना मार खाया क्या और तुझे मार खाना है। तो इस्राएल को ये परमेश्वर इसीलिए कहता था कि मुझे तुम्हारा सत्यानाश नहीं करना है, तुम्हें बचाना है। 40 साल तक प्रभु रूठ के रहा इस्राएल के साथ, फिर भी दया उसमें थी, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। हमें भी इसीलिए बुलाया गया, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए खरीदा गया है कि हमारा प्रकोप के लिए हमें नहीं, पर बचाने उद्धार के लिए हमें चुना गया है। तो पहली बात देखते, प्रकोप उन पर आता है जो परमेश्वर की आज्ञा भंग करता है। दूसरे लोग कौन, किस पर प्रभु का प्रकोप आता है? भजन संहिता 659 अध्याय 12 पद सुनो। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने, जब कोई झूठ बोलता है या फिर ऐसे श्रापित बात बोलता है और झूठ बोलने के कारण अभिमान से फंसे हुए पकड़े जाए, तो वे पकड़े जाते हैं और जलजलाहट में आकर उनका अंत कर। तो उनका अंत होता है, उनका अंत कर दे ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। आमीन। तो प्रभु अपना प्रकोप दिखाओ, फैसला सुनाओ ऐसे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। इसलिए अब यदि हमने भजन प्रकाश से जाके पढ़ा हो तो वहां पे अंतिम बात यूं लिखी है, जो झूठ है वे सर्वदा परमेश्वर से विमुख दूर हो जाएंगे और परमेश्वर के जलजलाहट या प्रकोप का वो लोग सामना करेंगे। यहाँ पे दाऊद कहता है कि जो झूठ बोलते हैं, अपनी झूठ बोलते उसमें फंस जाए, और प्रभु उनको तू सजा देना जिससे सारे संसार के लोग जाने कि
जो इस याकूब का परमेश्वर है वो राज करता है पूरी धरती पर। यहोवा राज करता है, याकूब पर राज करता है। आमीन। तो अपने लोगों पर वो राज करता है, अन्य लोगों के लिए प्रकोप है। हम पहले प्रकोप में थे। रोमन की पत्री 5:9 में लिखा है कि पहले हम परमेश्वर के दुश्मन थे, शत्रु थे, प्रकोप में थे, पर हमें यीशु मसीह ने आके बचाया। तीसरी एक बात देखते हैं किस पर परमेश्वर का प्रकोप होता है। एफएससी 5:6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई भी तुम्हें ऐसी बात कह के बहकाए नहीं, धोखा न दे। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण कैसे कामों के लिए? परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। जब हम ये यहाँ पे एक अलग भी भाषांतर किया है, आज्ञा न मानना, या फिर ऐसा लिखा है न मानने वाले पर भड़कता है, जो मानते नहीं, जो विश्वास नहीं करते हैं। आज्ञा की बात नहीं, पर जो विश्वास ही नहीं करते हैं उनके लिए परमेश्वर का प्रकोप ठहरा है। यूहन्ना 3:36 में यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता उस पर परमेश्वर का प्रकोप रहता है। 36 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका वो तो है। अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र का नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता या पुत्र पर विश्वास नहीं करता, मानना यानी विश्वास करना, जो विश्वास नहीं करता है पुत्र पर, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध झूठ बोलने वाले पर रहता है, वो भी अन्य जाति लोग। और परमेश्वर का क्रोध यहां पे हमने पढ़ा, जो विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उन पर प्रकोप रहता है। चौथी बात, जो मूर्ति पूजा करते हैं उन पर भी परमेश्वर का प्रकोप रहता है। ऊंडेला शायद न जाए पर उन पर रहता है। यिर्मयाह उसका 44 अध्याय इसका 3 पद। क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने क्या बुराई की? हाँ, कि जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। मुझे बड़ा गुस्सा दिला करते, ऐसे करते, वो करते। मुझे बड़ा गुस्सा होता है कि मैं जीवित परमेश्वर, मैंने दुनिया बनाई और ये मुझे ही मानते नहीं है। ये पत्थर को मानते, ये लकड़े को मानते हैं, ये मिट्टी को मानते, नदी को, पहाड़ को भगवान कहते हैं, सूरज को भगवान कहते हैं, चंद्र को भगवान कहते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप है। लिखा है, वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे, धूप चढ़ाते हैं और उनकी उपासना करते थे, उनकी उपासना भी करते हैं, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा दिलवाया या प्रकोप मेरा उन पर ठहरेगा जो लोग मुझे, मेरे अलावा दूसरे की भक्ति करता है, मूर्ति पूजा करता है। रोमन की पत्री में यही पौलुस कहता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उन पर परमेश्वर का प्रकोप रहता है। रोमन की पत्री 1 अध्याय 8 पद 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब सुनो, उन पर रहता है या आता है, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो स्वर्ग से प्रकोप उतरता है किन पर? जो अधर्मी है, जो परमेश्वर को नहीं मानते, दूसरे को परमेश्वर मानते हैं, जो सचमुच प्रभु है उसको छोड़कर जो प्रभु ही नहीं उसको मानते। तो ये है अधर्म, या फिर जो परमेश्वर से विमुख जाने वाले, दूर जाने वाले, उन पर परमेश्वर का प्रकोप आसमान से उतरता है। और एक 5वीं बात देखते हैं, किस पर परमेश्वर का प्रकोप रहता या ठहरता है या उतरता है। रोमन की पत्री 2 अध्याय 5 पद। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। ओके, माफ करो, ये है रोमन की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद। रोमन 2:5 आपने वो पढ़ा नहीं? वो पढ़ा?
रोमन, हाँ, रोमन 2:5 हाँ। पर अपनी कठोरता और जो लोग अपनी कठोरता और हठीले मन के हठीला अनुसार मन जो होता है, उसके क्रोध के दिन के लिए, तो वे सारे परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तो वे लोग परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं, गुस्सा करते हैं। प्रभु बोले और मुझे आ रहा है गुस्सा, तो कमा रहे हैं क्या? कौन? जो लोग कठोर रहते हैं, नहीं सुनना है, नहीं मानना है उन पर। हज़िकेल 38 अध्याय 18 पद में यही बात लिखी है। क्या है? और जिस दिन इज़राइल के देश जब पर प्रभु अपने लोगों पर गोग चढ़ाई करेगा, हाँ, जब गोग इज़राइल पर चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से तब प्रकट मैं शुरू होगी। करूंगा मेरी जलजलाहट, जो मैं बोला हूं, या फिर मेरी आग जो है प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो ये जो गोग है, मागोग है, वो तो कोई अध्ययन करने बात है, पर जो इज़राइल के विरुद्ध में है और जो बड़ा कठोर रहा है, जैसे फारून कठोर रहा, मुझे जाने ही नहीं देना, इज़राइल को जाने ही नहीं देना है। तो कठोर जो लोग हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जो लोग हैं, कि जो मान लिया है, ठान लिया है, यही करेंगे, वही करेंगे, उनका सत्यानाश प्रभु करता है, वो उनको प्रभु छोड़ता नहीं है। और छठी बात, प्रभु का प्रकोप किस पर रहता है? जो सुसमाचार को नहीं सुनता या नहीं मानता है। पहला थिस्सलुनीके 2:16 और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। वे लोग सुसमाचार, हम जब सुसमाचार देने जाते हैं, वे लोग हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का, और पता है क्या होता है? वे सदा अपने पापों का नपुआ भरते हैं, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा उन है। पर प्रकोप आ पहुंचाएगा या आएगा, अंत हो जाएगा। तो परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा, इंसानों को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। किन किन पर? अन्य जाति पर तो प्रकोप है ही, जो मूर्ति पूजा करते उन पर प्रकोप रहता है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उन पर प्रकोप रहता है, जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर प्रकोप रहता है, जो कठोर रहते हैं उन पर प्रभु का प्रकोप रहता है, जो विश्वास नहीं करते उन पर प्रकोप रहता है, सुसमाचार को नहीं मानते या फिर सुसमाचार सुनाने के लिए भी रोकते हैं, उन पर प्रभु का प्रकोप रहता है। सातवीं बात, प्रकाशित वाक्य 14:10 यहां पे लिखा है, जो झूठी कलीसिया है, जितनी भी झूठी कलीसिया धरती पर रहेगी, अभी रहती है, वो सारे लोग पर परमेश्वर का प्रकोप, यानी वो शांत है, गुस्सा है, पर अब तक उसने वो बताया नहीं है, यानी अब तक जाहिर नहीं किया, या फिर अब तक उसने वो नहीं उड़ेला है, वो नहीं अब तक उतरा है। वो उन पर उतरेगा जो बाबिलोन या गड़बड़ी में रहने वाले लोग हैं। प्रकाश वाक्य 14:10 तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो वो कौन? वे बाबिलोन, वो शहर जो है, मसीह को ऐसे मसीही कहलाते खुद को, पर मसीह को नहीं जानते, ऐसे लोग जो गड़बड़ी में है, उन पर परमेश्वर का प्रकोप रहेगा। ये प्रकाश वाक्य 19:15 पढ़ो, वहां पे लिखा है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से जब परमेश्वर का प्रकोप निकलेगा, वो कैसा होगा? अपने मुंह से एक चोखी तलवार निकलेगी, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। हाँ। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो जब वो आएगा, जितना भी उसने ठाना है, सोचा है, वो सब कुछ करेगा। देखो, जब परमेश्वर का प्रकोप या गुस्सा किसी पर होता है, हम क्रिश्चियन लोगों को ये सावधान रहना है। ये प्रभु का वचन है। ये एक बात यहाँ पे सीखने मिलती है कि जब परमेश्वर किसी पे गुस्सा करता है, हमें हंसना नहीं है, या हमें शांति नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा जब हम सोचते हैं, तब परमेश्वर का प्रकोप शांत हो जाता है। 24 अध्याय नीति वचन 17-18 सुनो।
जब तेरा शत्रु गिर जाए जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, तब मत कहना धन्यवाद प्रभु आपने न्याय किया है, बराबर और ठोको और मारो। आप अपने शत्रु पर जब उस पर बुरे दिन आए आप बिल्कुल मत हंसना या मत खुश होना। और जब वह ठोकर खाए और जब वह ठोकर खाए, परमेश्वर को जाने न जाने और परमेश्वर के पास भी न आए, तब तेरा मन मगन न हो। तब बड़ा आनंद मत करना, अब तो तू परमेश्वर के पास भी नहीं आता है। हाँ, मत आनंद करना। कहीं ऐसा न हो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहोवा यह देखकर यहोवा तुझे देखे अप्रसन्न हो और अप्रसन्न हो जाए और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। और अपना क्रोध हटा ले। तुझे हंसाने के लिए, तुझे खुश करने के लिए परमेश्वर का प्रकोप नहीं भड़का है। परमेश्वर किसी को सजा करता है, मारता है, दंड देता है, वो तुझे आनंद देने के लिए नहीं करता है। जैसे हम बच्चे को सामने खिलौनों को मारते, बड़ा बड़ा मारते और उसको बहुत मजा आता है, और मारते। कई बच्चे को खुश करने के लिए जानवर को मारते और बच्चे बड़े आनंद करते, ये काटा काटा उसको, मार मार मार, अभी और मारू और मारू। तो परमेश्वर हमें आनंद देने के लिए किसी पर कुछ नहीं करता है, वो तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो जब यहाँ पे लिखा है यदि हम चाहते प्रभु का प्रकोप रहे, हमें हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है, हमें कुछ होना नहीं है, वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो जाने और वो बंदा जाने। परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का दया है। परमेश्वर चाहे तो दया करे, परमेश्वर चाहे तो किसी को हठीला करे, परमेश्वर चाहे वो कर सकता है। पर जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो हमारे लिए नहीं, या फिर हमें शांति सुकून देने के लिए कुछ नहीं करता है, ये याद रखना है। उसे गुस्सा आया है तो इसीलिए वो दंड देता है। हमारा शत्रु जब गिर जाए तो हमें आनंद नहीं होना है, या फिर उसको ठोकर लगे तो हमें प्रसन्न नहीं होना है। रोमन की पत्री 12 अध्याय 19वां पद। हे प्रियो, हे प्रिय लोग, अपना पलटा न लेना, आप पलटा मत लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। क्रोध को अवसर दो, उतरने के लिए अवसर दो। आप झापट खाया, आप सामने झापट मत मारो। आपको गाली बोली, आप गाली मत बोलो। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का प्रकोप उतरे तो आप ये काम नहीं करना है, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? पलटा लेना मेरा काम है। प्रकोप करना, पलटा लेना, सजा करना, न्याय करना, वो परमेश्वर कहता है ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। तो जब वो पलटा लेता है, या फिर वो जब क्रोध करता है, जब वो शिक्षा करता है, या फिर वो जब गुस्सा करता है, या वो जब क्रोधित होता है, प्रकोप दिखाता है, तब हमें याद रखना है कि वो उसका काम है, ये हमारा काम नहीं है। यिर्मयाह 30:24 में जब परमेश्वर का प्रकोप किसी पे उतरता है तब हमें समझ में आता है सही किया, या परमेश्वर जो करता है वो ठीक करता है। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके, देखो, जब तक अपना प्रकोप जो उसने सोचा है वो न करे और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, अपनी युक्ति जो रची है, इसको ऐसे फंसाऊंगा, इसको ऐसे मारूंगा, इसको ये करूंगा, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। देखो, उसने जो ठान लिया, जो सोच के रखा है, उसका शांत न रहेगा, भड़का हुआ क्रोध शांत न रहेगा, वो सब कुछ करेगा। और जब वो करता है हमें उसमें कुछ बोलना नहीं है, ना उसमें हंसना है, ना उसमें खुश होना है, ना कहना है धन्यवाद, न्याय किया धन्यवाद, ये भी नहीं करना है। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे, आप समझ सकोगे कि परमेश्वर ने जो ठाना था उसने करने दो। उसको जितना भी प्रकोप है, जितना भी गुस्सा है, उसको दिखाने दो, और उसको शांत होना है, वो शांत हो जाएगा। तो परमेश्वर का जब प्रकोप होता है, हमें उसके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, न हम उसके सामने विनती कर सकते हैं, या फिर हम कुछ बोल सकते हैं। जैसे दाऊद कहता है अपने क्रोध में प्रभु मुझे मत सिखाना, या प्रकोप में मुझे कुछ मत कहना। तो जब प्रभु का प्रकोप उतरता है, शुरू होता है, वो समय हमारे मान लो दुश्मन पर हुआ है, तो हमें कुछ बोलना नहीं है। उसका क्रोध भड़का है, यानी भड़क चुका है, गुस्सा आया था, भड़क चुका है, यानी शुरुआत हो गई, तो समझ लो वो है प्रकोप हो गया। तो जब गुस्सा है, परमेश्वर, हमें नम्र रहना है, हमें परमेश्वर का डर रखना है, और जो काम से परमेश्वर को प्रकोप, उसका जलजलाट उत्पन्न होता है, पैदा होता है, अग्नि पैदा होती है, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो यहाँ 7 बात हमने देखी कि आज्ञा भंग करने वाले जो है उन पर प्रभु का प्रकोप होता है।
और जो लोग झूठ बोलते उन पर प्रभु का प्रकोप होता है। जो लोग अविश्वास करते, भरोसा नहीं करते, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते या यीशु पर विश्वास नहीं करते, उन पर प्रकोप होता है। जो यीशु को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर अन्य या मूर्ति पूजा करते, उन पर परमेश्वर का प्रकोप रहता है। हमें आशीष नहीं मांगनी है, परमेश्वर का प्रकोप उन पर रहता है। और जो लोग हृदय में कठिन है या फिर बलवा करते हैं या फिर कठोर है, उनका हृदय जो कठोर है, उन पर भी प्रभु का प्रकोप रहता है। शायद आज नहीं, फिर हम देख पाएंगे कि सचमुच उसने क्या क्या सोचा था, वो सब कुछ उसने पलटा लिया है। और जो सुसमाचार के विरुद्ध में रोकते, सुसमाचार नहीं, यहाँ नहीं बांटो, यहाँ पे मत दो, हम यहाँ पे सब क्रिश्चियन ही हो, यहाँ पे क्यों आए, ऐसे भी लोग होते कि क्रिश्चियन लोगों में क्यों सुसमाचार देते, अन्य जाति में जाओ ना। तो वो सुसमाचार भी रोकने वाले लोग हैं, उन पर भी प्रभु का प्रकोप होता है। कई सेवकों के सामने होते, वो भी प्रभु के विरुद्ध में ही है। और जो लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, बाबिलोन कहो, कलीसिया, उनके लिए भी प्रभु ने आग रखी है या कटोरे रखे जो परमेश्वर के प्रकोप के है, वो दिन उंडेल देगा। तो परमेश्वर को जो प्रकोप या गुस्सा आता है या उसने सोचा है, वो ठान के रहता है, वो करता है। हमें सावधान रहना है, ऐसी बातों से दूर रहना है जिससे प्रभु को गुस्सा आता है या उसका प्रकोप भड़कता है और वो उड़ेल देता है। प्रभु में सहाय कर समझने के लिए, जैसे हमने जो पढ़ा, ये कोलोसी 3:5 इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, हाँ, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के तो यहाँ जो सारी बातें बताई वो सारी आत्मिक बातें हैं। अशुद्धता वो बाहर नहाया धोया कोई बात नहीं, आप शुक्रवार को नहाओ या फिर आप जुम्मे से जुम्मे नहाओ कोई बात नहीं। अशुद्धता वो हृदय की बात है, आपका मन खराब है, कड़वास है, आपने बस सब कुछ भर के रखा है, तो ये एक अशुद्धता है। व्यभिचार भी एक अशुद्धता है। क्यों? क्योंकि आप दुखी करते हो किसी को। और यहाँ पे लालसा है, वो भी एक आत्मिक बात है। और यहाँ पे लिखा है मन की या बुरे विचार, बुरी लालसा, ये बुरे लालसा जो पैदा हो रही है, उसका निकाल, उसका खत्म हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो ये बुरी लालसा है, मेरा फायदा उसका फायदा नहीं, तो ये बुरी है, ये भी अशुद्धता है। और दुष्ट कामना, मारना, इसको ये मर जाए तो अच्छा, ये खत्म हो जाए तो अच्छा, ये जो है ये अच्छा हुआ, उसका ये हुआ नहीं अच्छा हुआ, तो ये सारी बातें, ये सारी बात जो है वो एक अशुद्धता है, हमारी आत्मा को बिगाड़ती है, उस पर परमेश्वर का प्रकोप आता है। तो हमें प्रभु का जो शरीर है, मन प्रभु ने हमें, आत्मा जो ये शरीर में बसाया है, उसको हमें सावधान रहना है, साफ रखना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाले पर परमेश्वर का प्रकोप ठहरता है, उतरता है। तो अब तक हमारे पर प्रभु अनुग्रहकारी है, हमें याद रखना है, हमें ऐसे नहीं करना है जो इज़राइल को 40 साल तक सहना पड़ा, हमारा जीवन भर सहना पड़े, ऐसी बात न हो, यानी सावधान रहना है। आमीन। प्रभु को सहाय कर समझने के लिए आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। पौलुस की जो बात उसने लिख के गए, वो उसका अध्ययन किया। आज हमने आप प्रकोप किस पर करते, ये चर्चा हमने करी, ये बात का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद प्रभु ये सारी गहराई बातों के लिए, सच्चाई के लिए। पवित्र आत्मा हमें सावधान किया, धन्यवाद। और हम चाहते हमारे पर अनुग्रह रहे, हमारे साथ जुड़ने वाले पर भी अनुग्रह हो जाए। जैसे लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह कृपा आया और उसके द्वारा कई लोगों पर कृपा अनुग्रह हुआ। हमारे जीवन से कई लोग दया पाले, हमारे जीवन से कई लोगों पर अनुग्रह हो जाए। हम भी पहले पिता परमेश्वर के शत्रु थे और हम पर परमेश्वर का प्रकोप था, पर यीशु मसीह की वजह से हम पर अनुग्रह हो गया। ऐसे ही प्रभु धन्यवाद, आपने जो हमें अनुग्रह दिया है, हमारे से भी प्रभु हम हर एक को माफ करने वाले हो, हमारा मन हृदय शुद्ध रहे। और जो बात आप आज हमने सुनी प्रभु, आपका प्रकोप कब भड़कता है, हमें प्रभु जो सावधान किया है, धन्यवाद। ये बात जीवन भर याद रहे और मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए ये बात को सुनकर सावधान हो जाए और अच्छा जीवन, आप जो चाहते वैसा जीवन जिए और आपका
प्रकोप किसी पर भड़का भी हो तो उसके विषय में हम कुछ बात न करें, न हम उसके बारे में सोचे, न हम कुछ परमेश्वर आपके आगे आके खड़े रह के कुछ बोले, क्योंकि आप जितना भी सोचा है ठाना है वो आप करके रहते हो, और अंत समय में हमें समझ में आएगा आप कैसे प्रभु हो। प्रभु धन्यवाद ये आपके सारे वचनों के लिए। ये फिर से मेरे भाई बहन सुनते रहे और आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परिश्रम आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर करना, सुनते रहना, आमीन। मेरे भाई